हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 2 पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है, वो हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दिस वन इज आवर 4th पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें, ये जो दो लीनियर इक्वेशन है इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारी कौन, ये रही हमारी दो लीनियर इक्वेशन, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है वेल एंड गुड, नहीं आता नो प्रॉब्लम, हम इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए और किसी को आप सेकंड मान लीजिए। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रही है उसमें आप अपना काम शुरू कर दीजिए। जैसे मेरा मन है कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपना काम शुरू करता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में इधर लिख लेता हूँ √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सो अब देखो, ये जो प्लस √3y है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये माइनस का √3y हो जाएगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। सो √2x तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू का साइन ऐसी, ये जो प्लस का √3y था इधर आके माइनस का √3y। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे एक x की इंडिविजुअली वैल्यू चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो √2 है वो x साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है ना। मुझे सारे जो रूट वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ करना है ना, जो भी इर्रेशनल है ना, उनको एक तरफ करना है। इट मीन्स अगर ये √2 इधर है तो मेरे को इधर इधर लेके आना है। अब ये √2 x मल्टीप्लाई में है तो अगर इसको इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। सो √2x था, √2 तो चला गया, क्या बचा, x बचा। इधर क्या था, माइनस का √3y डिवाइडेड बाय, ये √2 था इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया, डिवाइडेड बाय √2। तो ये देखो, ये हमें मिल गई अपनी x की एक इंडिविजुअली वैल्यू। हालांकि ये अभी नंबर्स में नहीं है, बट या अगर हम इसमें y की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको आप क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। ये स्टेप नंबर 1 था और ये था स्टेप नंबर 2। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, अब एक लाइन आप सभी को लिखनी है, याद रखो, पुट इक्वेशन थर्ड इन, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अब देखो कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन में लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। हमें इधर x की वैल्यू गिवन है। इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन में, इस सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है तो मैं क्या करूँगा, √3 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, √3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम एज इट इज इधर पुट कर देंगे, माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। क्लियर है। ठीक है, अब ये जो √8 है ना, इसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका भी आपको रीज़न देता हूँ कैसे। देखो, जब भी आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो आपको 3 2 मिलेंगे, है ना। तो 2 2 का तो एक पेयर बन जाएगा, है ना। इन दोनों का तो एक पेयर क्या बन गया, 2, और एक ही बाहर रह गया तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप यहाँ तक क्लियर होगा। आपको सिर्फ अपने स्टेप्स पर ध्यान देना है, इक्वेशन चाहे कितनी ही मुश्किल हो। ठीक है, आप देखो, ये जो √3 है ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। अब माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा और y भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 3y।
अपॉन में क्या था, √2 है ना। यहाँ पर क्या था, माइनस का 2√2 y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। अगर हमें प्लस माइनस कुछ भी करना है तो सबसे पहली बात हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा हमारा, √2। एलसीएम क्या होगा हमारा, √2। ये तो एज इट इज ऐसे आ जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज ऐसी। अब ये जो √2 है ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अगर आप 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2 है ना। और अब ये तो 2 आ गया और एक ये 2 बाहर रह गया। सो 2 × 2 क्या हो गया, 4। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4 बन गया, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो √2 है इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा, √2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, 0 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो गया, माइनस का 7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन विल बी ऑफ माइनस, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस का 7 था मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। अब 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय -7 तो 0 के इक्वल होगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। इसी के साथ हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है। अब x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, जो कि बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। देखो क्या थी x की वैल्यू, आप इधर नोट डाउन कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 0, मतलब जहाँ पर भी y है वहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। सो माइनस √3, y था 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अब √3 को माइनस का √3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय √2 तो क्या होता है, 0 ही होता है। सो इसी के साथ हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, ठीक है। इसी के साथ हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0। इसी के साथ हो चुका है हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने सॉरी ये हो चुका है हमारा 5th पार्ट कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमेशा की तरह भाई 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है। एक लीनियर इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, और दूसरी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों इक्वेशन में दिख रहा होगा कि दोनों इक्वेशन में हमें एलसीएम लेने की जरूरत है ना। तो सर फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले काम, दोनों इक्वेशन में हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इधर भी एलसीएम हमारा 2 और 3 का 6 ही आएगा, और इधर भी एलसीएम हमारा 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है 6, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम 6 ले लूँ इस इक्वेशन में, 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 6 आ जाए, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x, ठीक है। माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 6, ठीक है। ऊपर अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ठीक है। तो दोनों का हमारा एलसीएम अब 6 आ चुका है, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, दोनों डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों को उड़ा देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन में 6 2 ज़ा 12 हो सकता है ना। ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। इनमें से किसी को भी आप फर्स्ट बोल दीजिए और किसी को भी आप सेकेंड, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन ऐसे मिले तो आप सिंप्लीफाई करके उसको इस टाइप में कर सकते हैं, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं अपना वही फर्स्ट इक्वेशन में काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, कर देते हैं इस इक्वेशन का काम शुरू। क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन है। ठीक है, अभी जो -10y है इसको इधर ले जाके क्या कर दूंगा, प्लस का 10y, वही सेम काम जो हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं। 9x तो वैसे ही रहेगा, माइनस का 12 भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर हमें एक x को अकेला रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम इधर ले आके किस में कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, है ना। सो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है, इसी के साथ हमें मिल चुकी है x की हमारी वैल्यू। ठीक है, हालांकि अभी नंबर्स में नहीं है लेकिन अभी नंबर्स में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए थर्ड। ठीक है, अब एक लाइन लिखेंगे हम, पुट इक्वेशन, ठीक है, थर्ड एंड सेकंड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करना है वो हम अभी देखेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9। इट मीन्स जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू है वहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। इस इक्वेशन में x कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं x को हटाकर ये वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, x को हटाकर हम ये वैल्यू लिख देंगे। सो 2 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये वैल्यू लिखते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है, बाकी सब एज इट इज़ वैसे ही, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है, अब ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो अगर हम 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24, और 2 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 20y। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा ही, बाकी का जो है प्लस का 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13 है। अब करते हैं अपना असली सॉल्यूशन जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 24 प्लस का 20y। ठीक है, डिवाइड में क्या था, 9 तो वैसे ही रहेगा। क्लियर है, प्लस का 3y वैसे ही। ठीक है, अभी से हमने क्या करा है, जो x की वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट करा और 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, बस। बाकी सब एज इट इज हमने वैसे ही रखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। इट मीन्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर क्या चाहिए होगा, सेम चाहिए होगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। एलसीएम 9 हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 प्लस का 20y। ठीक है, लेकिन ये 9 जो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 27y इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है। ठीक है, अब देखो 20 प्लस 27 कितना होता है, 47। ठीक है, सो कितना हो गया, 47y हो गया। बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 9 है ये डिवाइड का है, अगर मैं इधर ले जाके क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई का कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, और आसानी हो जाएगी। यही सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, माइनस का 24, ठीक है, प्लस का 20y प्लस 27y, जहाँ पर छोड़ा था वही लिख रहा हूँ भी। ठीक है, अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 9 डिवाइड में इधर जाके क्या इसमें कर दूंगा, मल्टीप्लाई में, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब 20y प्लस 27y क्या होता है, 47y, है ना। और 13 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 117। क्लियर है, अब यहाँ पर y लगा लेते हैं ना। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस का 24 है इसको इधर ले जाके किसका कर देंगे, प्लस का 24। इजी कैलकुलेशन है, हमें जो सारे नंबर्स हैं उनको एक तरफ रखना है ना। जो भी x वाली टर्म है या y वाली टर्म है उनको एक तरफ रखना है। जैसे यहाँ पर y लगा हुआ है तो इसको मैंने इधर ही रखा, इस नंबर को मैं इधर ले गया, जिससे हमारे नंबर्स एक तरफ हो गए। ठीक है, 47y तो ऐसे ही रहेगा, 117 प्लस 24। ठीक है, अब 117 प्लस 24 कितना होता है, 141 इज इक्वल्स टू
47y एंड y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47। क्यों? क्योंकि 47y के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे आकर किस में हो गया, डिवाइड में। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि 47 के टेबल में 141 कब आता है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। 47 3 सा 141। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। क्लियर है? ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, आई होप आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन 3 बनाई थी, ये हमारी एक इक्वेशन 3 थी, है ना। इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या थी वो इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 10y, है ना, डिवाइडेड बाय 9। इसी को तो हमने पुट करा था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो y है, ठीक है, y की वैल्यू क्या आई 3। इट मीन्स जहाँ पर भी y है मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 10, y भी जहाँ पर है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। अब ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? माइनस का 12 तो ऐसे ही रहेगा, 10 3 सा 30, है ना, प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 9। अब 30 माइनस 12 होता है 18, है ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का है क्योंकि 30 जो है बड़ा नंबर है। ऊपर क्या आ गया 18 अपॉन में 9। अब 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। इसी के साथ हमारा हो चुका है 6th पार्ट कंप्लीटेड, और अभी और पहले हम अपना 5th पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के लिए मतलब 1st 2nd 3rd 4th पार्ट के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।